हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की और थोड़ी सी डेल्टा एक्सचेंज के रीसेंट इंसिडेंट्स के बारे में कि अगर आप देख रहे होगे ट्विटर पे तो पूरी जगह डेल्टा एक्सचेंज के बारे में न्यूज़ आ रही होगी कि क्या डेल्टा एक्सचेंज सेफ़ है, क्या है कि ये बड़ा स्कैम हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। बेसिकली काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करें या ना करें। आजकल अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी इंडियन स्टॉक मार्केट्स वाले लोग जो हैं वो काफ़ी डेल्टा एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं। सिंपल रीज़न है इनका जो आई वुड से कि इनका जो एफिलिएट होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। दे शेयर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा इनका शेयर होता है डेल्टा एक्सचेंज का, तो एफिलिएट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप देख रहे होगे आजकल सारे इंडियन स्टॉक्स वाले क्रिप्टो में घुस चुके हैं, सब यही सब शेयर कर रहे होंगे, सब डेल्टा एक्सचेंज पे आपको दिखा रहे होंगे लाइव ट्रेड करके। एनीवे, नो हेट टू देम, बट लेट मी टेल यू सम की पॉइंट्स जिसकी वजह से कि बड़ा स्कैम हो सकता है। सबसे बड़ा की पॉइंट है सडन स्कैम, जो सडन की डीटो टोकन की जो डी लिस्टिंग हुई थी। अगर आप ये आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्सचेंज ने जो अनाउंसमेंट की थी 6 सितंबर 2024 को, यूजर्स को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिला कि सेल योर डीटो होल्डिंग्स बिफोर 15 सितंबर। इसके बाद डीटो टोकन को डिलिस्ट कर दिया गया। यूजर्स के पास टोकन बेचने का लिमिटेड टाइम दिया गया, वरना टोकन वर्थलेस हो गया बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। डायरेक्टली एक 0.60 से सीधा 0.11 तक जो लिक्विडिटी थी वो पूरी एकदम मार्केट में एकदम आई वुड से कि ड्राई हो गई। काफ़ी डीटो होल्डर्स जो थे उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। काफ़ी मैसिव लॉस के अलावा, बेचने के अलावा बेसिकली दे डिडंट हैव एनी चॉइस। तो अगर आप देख रहे हो कि आजकल काफ़ी इंडियन एक्सचेंजेस में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड और काफ़ी स्कैंडल्स हो ही रहे हैं। काफ़ी बड़ा एग्जांपल उनका वजीरक्स है ही। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो डीटो ने भी कुछ वैसा ही काम किया है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू इज आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विद बाइनेंस एंड एफटीएक्स। बाइनेंस का नेटिव टोकन बीएनबी अगर कभी डिलिस्ट हो भी जाए तो पूरा एक्सचेंज का ट्रस्ट तो गिर ही सकता है। जैसे एफटीएक्स एक्सचेंज बैंकरप्ट होने के बाद भी उसका जो एफटीटी है वो बाइनेंस पर लिस्टेड है। डेल्टा एक्सचेंज ने अपना खुद का नेटिव टोकन डिलिस्ट कर दिया है, जो एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है। मतलब काफ़ी शॉकिंग बात है। आप समझ रहे हो, खुद ही का एक्सचेंज ने खुद ही का टोकन डिलिस्ट कर दिया। जबकि अगर एफटीएक्स बैंकरप्ट हो भी गया बट एफटीटी स्टिल देयर, राइट। सो आई मीन दिस इज़ हाउ यू कंपेयर कोई भी एक्सचेंज को विद विद एनी अदर एक्सचेंज, कौन कितना अच्छा है। ठीक है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यूज़र्स की काफ़ी कंप्लेंट्स हैं और काफ़ी इग्नोर किया गया है। बहुत सारे यूज़र्स ने कंप्लेन किया कि उनके फंड लॉस्ट हो गए, 20,000 का इन्वेस्टमेंट डस्ट बन गया। ठीक है। अगर आप, मैं एक चीज़ दिखाऊं तो दिस इज़ अ ट्वीट। ठीक है, ये मैं एक बार रीट्वीट करके डाल भी दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने 100% इन्होंने बताया कि इनके जो 100% एग्जिट ऑर्डर्स थे वो फेल हो गए, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ एंड सारे जो ऑर्डर्स हैं वो लॉक से ही मिसिंग है। ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज का जो सपोर्ट टीम है यूजर्स के अकाउंट डिलीट कर रहा है एंड कंप्लेंट्स को भी इग्नोर कर रहा है। ठीक है। एंड बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया कि उनके फंड्स ही लॉस्ट हो चुके हैं। तो दिस इज़ अ बिग, आई मीन दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। फोर्थ इज़ फेक और वीक सोशल प्रेजेंस। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को देखोगे तो इनके पास कोई ब्लू टिक ही नहीं है। 800 रुपये का आता है ब्लू टिक, मेरे जैसा गरीब आदमी भी खरीद पा रहा है। तो आई मीन एक बड़ा एक्सचेंज अगर ये चीज़ नहीं कर रहा है तो दिस इज़ सम हाउ आई वुड से कि बहुत कम एंगेजमेंट है, जो कि एक लेजिट एक्सचेंज के लिए काफ़ी अनयूजुअल है। मतलब अगर ये लेजिट एक्सचेंज होता तो ऑब्वियसली उनके पास एंगेजमेंट होती, राइट। और ब्लू टिक खरीदना इज़ नॉट अ बिग थिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स आप देख रहे होगे कि कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट प्रमोटिंग दिस। रीज़न मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ, कोई ऐसे शुगर कोट नहीं करना। बहुत ज़्यादा शेयर करता है, आई मीन शेयर देता है डेल्टा एक्सचेंज इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आराम से। आई वुड से कि प्रॉफिट शेयर जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। मैं आपको अमाउंट नहीं बता सकता कितना है, बट आई वुड से कि डेल्टा एक्सचेंज इज़ गिविंग देम ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट द एक्सचेंज, वेरी ऑनेस्टली। आई एम नॉट श्योर दे नो अबाउट द क्रिप्टो और नॉट, बट दे डोंट नो अबाउट द एक्सचेंजेस, दैट इज़ फॉर श्योर। फिफ्थ इज स्कैम एलिगेशन एंड रिस्पॉन्स। एक यूज़र का कंप्लेन था कि उनके 100% एग्जिट ऑर्डर फेल हो गए, जो कि यहाँ पर एक ट्वीट के जरिए आपको मैं दिखा सकता हूँ। गवर्नमेंट एजेंसीज को ट्वीट करके हेल्प मांगी गई। डेल्टा एक्सचेंज का रिप्लाई ये आया कि प्लीज़ शेयर योर सपोर्ट टिकट, लेकिन यूज़र्स का कहना है कि कंप्लेंट इग्नोर की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि डेफिनेटली इट इज़ गोना एंड इन सम स्कैम और स्कैंडल। कम्युनिटी वार्निंग भी है। एक फ्यूचर कंसर्न ये है कि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के जो नए यूजर्स हैं वो रिस्क में है। ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स बिना नॉलेज के प्रमोट कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज सपोर्ट इंप्रूव नहीं करता है तो ये एक और बड़ा स्कैम बन सकता है आफ्टर वजीरक्स। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट नोट पे इस वीडियो को आपको बेसिकली एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इस मेरे हिसाब से आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो
एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है उसको डीलिस्ट करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सपोर्ट सिस्टम वीक है, यूजर्स की कंप्लेन को इग्नोर किए जा रहे हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी को अलर्ट रहना चाहिए और बिना रिसर्च के किसी भी एक्सचेंज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। बाकी मिलते हैं गाइस विद अनदर अपडेट। बाकी डेल्टा के बारे में मैं जो भी चीज़ थी मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।